हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को कल मैंने जो हमारा जो इंग्लिश से प्रो सेक्शन चल रहा था क्लास हाई स्कूल की, तो मैंने आप लोगों को ये चैप्टर ये पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, और ए लेटर टू गॉड था जो, तो इसका पार्ट 1 मैंने बनाया था। तो मैंने बताया था कि पार्ट 2 आप लोगों को कल जल्दी से मिल जाएगा। और ये जो ए लेटर टू गॉड है, ये किसने लिखा था? जी अल्फोंस जी ने लिखा था। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर ध्यान देते हैं कि कहाँ तक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था और आप लोग जान गए होंगे कि मैंने इसमें बताया था कि इसमें लैंचो का कैरेक्टर दिया जाएगा। लैंचो ही हमारा नायक रहेगा, हीरो रहेगा, और सारी कहानी उसी पर आधारित रहेगी। तो मैंने बताया था लैंचो बहुत ही गरीब आदमी, बहुत गरीब किसान था, और उसका बस गुजारा किसी तरह होता था। तो ये उसके लिए समस्या थी एक। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसकी समस्याएं और बढ़ी, कैसे बढ़ी, क्या हो गया। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression मतलब साथ के साथ, सेटिस्फाइड संतुष्ट, एक्सप्रेशन संतुष्ट भाव के साथ, एक्सप्रेशन मतलब भाव, ही वह, रिगार्डेड उसने मतलब देखा, उसने देखा, द फील्ड खेत की तरफ, ऑफ राइप कॉर्न खेतों में जो राइप कॉर्न थी, पक्की फसल लगी हुई थी, विद इट्स फ्लावर्स उसके जो उसके साथ में और क्या थे, उसके फूल भी थे। तो उसकी तरफ लैंचो ने देखा। एक संतुष्ट भाव के साथ लैंचो ने अपने खेतों में पक्की फसल थी, उससे जो फूल, उसी के साथ फूल लदे हुए थे, उसकी तरफ लैंचो ने देखा। ड्रैप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो ढक गए थे, वो फूल थे, वो ड्रैप्ड ढक गए थे, इन ए सर्टेन एक चादर में, ऑफ रेन बारिश की चादर में वे सारे फूल ढक गए थे। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली, वाइंड हवा, बिगन शुरू हो गई, हवा चलना शुरू हो गई, टू ब्लो मतलब बहना, इसे यहाँ कह सकते हैं, ब्लो माने बहना होता, लेकिन इसे चलना कहेंगे। एक हवा तेजी से मतलब एक शक्तिशाली हवा चलने लगी, एंड along विद द रेन वेरी लार्ज, और लगभग जो बारिश हो रही थी उसे क्या बना दिया, बहुत ही बड़े, लार्ज मतलब बहुत ही बड़े हेलस्टोन्स, पत्थरों में बना दिया उसको, पत्थर मतलब पत्थर गिरने लगे। बिगन टू फॉल मतलब पत्थर गिरना शुरू हो गए। तो अब ये समस्या, थोड़ा थोड़ा पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन अब देखिए उसके लिए और समस्या आ गई कि अब तो पत्थर भी गिरने लगे हैं, उसकी फसल पर पत्थर पड़ रहे हैं। तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, दीज ट्रूली ये वास्तव में, डिड रिजेंबल प्रतीत हो रहे थे, ये वास्तव में प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस नए चांदी के सिक्के, ये ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज बच्चे, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स बाहर निकाला स्वयं को, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स स्वयं को बाहर निकाला, टू द रेन बारिश में, सभी जो बच्चे थे वो बाहर निकल आए, मतलब बारिश में बाहर निकल आए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, बाहर आकर भागते हुए वे लोग, टू कलेक्ट इकट्ठा करने लगे, द फ्रोजन पल्स जो मोतियां थी, जो मोती वो गिर रहे थे, मतलब कि जो बर्फ की मोतियां जो गिर रही थी ऊपर से, वे बच्चे उन चीज़ों को कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है, यह वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। अब कह रहा है यह वास्तव में बहुत बुरा होने लगा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो आश्चर्य से, द मैन सेड मतलब यहाँ पे जो मनुष्य था, जो लैंचो था, उसने आश्चर्य से जताया कि वास्तव में ये बहुत ही गलत हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ इससे
कि ये पासेस गुजर जाएगा क्विकली जल्दी से, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं एक बार, मैं फिर से आप लोगों को पूरा बता देता हूँ। मतलब विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट मतलब भाव से, जो ही रिगार्डेड उसने देखा अपने फील्ड मतलब खेतों में जो पकी हुई फसल थी, विद फ्लावर्स मतलब फूलों के साथ लदी हुई थी, उनको देखा जो ढक गए थे। किससे ढक गए थे? सर्टेन मतलब चादर से, बारिश की चादर में ढक गए थे। लेकिन अचानक एक स्ट्रांग वाइंड, एक मजबूत हवा, शक्तिशाली हवा बिगन शुरू हो गई टू ब्लो बहना या फिर चलना, एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और लगभग जो बारिश थी उसको बना दिया बहुत ही वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों में बदल गई वो। बिगन टू फॉल मतलब वो बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिज रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज बच्चों ने एक्सपोजिंग देमसेल्फ स्वयं को बाहर निकाला टू द रैन बारिश में, और रैन आउट टू कलेक्ट, और भागते भागते वे सब इकट्ठा करने लगे। क्या इकट्ठा करने लगे? फ्रोजन पल्स, जो बर्फ के मोती थे उनको इकट्ठा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा हो रहा है। किसने कहा? एक्सक्लेम्ड द मैन, जो बस मस्जिद जो मतलब लैंचो था वो आश्चर्य से उसने कहा कि ये वास्तव में बहुत ही गलत हो रहा है। आई होप इट पासेस टू क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से समझा के आप लोगों को बता दिया है। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली मतलब यह नहीं पास गुजरा, क्विकली जल्दी से, यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेंड द ऑन द हाउस, और कुछ घंटों के लिए द हेल पहाड़ी पर जो जो रेंड मतलब बारिश होती रही, ऑन द हाउस घर पर, घर की जो पहाड़ी थी वहाँ से बारिश पूरा होती रही घर पर। द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड जो पक्की फसल थी उस पर गिरती रही, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में वो बारिश होती रही, पत्थर गिरते रहे उसी तरह। यह जल्दी से नहीं गुजरा और यह घंटों के लिए मतलब रुकी रही, और पूरी जो उसके घर थे उसकी छत पर सब कहूँ सब कहीं मतलब कि पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे, और वे जो घर थे उससे ढक गए, गार्डन जो बगीचे थे, और हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र था जो उसकी, और पकी हुई जो फसल थी उनको, और लगभग संपूर्ण घाटी में मतलब जो बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, सफ़ेद हो गया था सब पूरा। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत जो था वो कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया था, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा लग रहा था यह ढक दिया गया है, किससे? साल्ट से, या ऐसा लग रहा था कि इसे नमक के साथ ढक दिया गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ कोई भी पत्ती, रिमेंड नहीं बची, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो भी संपूर्ण तरीके से वो डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई थी, पूरी तरह से जो फसल थी वो भी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोज फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वर गॉन गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वे भी जा चुके थे। कहाँ से? प्लांट्स मतलब पौधों से, फूल भी पौधों से जा चुके थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा वाज फिल्ड भर गई, विद सैडनेस दुख से, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया, उसकी आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब द स्टॉर्म तूफान हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टोड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह स्टूड खड़ा हुआ, इन द मिडल मध्य में, ऑफ द फील्ड खेतों के मध्य में, खेत के मध्य में वह खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने बच्चों से कहा, उसने अपने बच्चों से कहा। जब मतलब तूफान गुजर गया तो वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहने लगा,
ए प्लॉग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक प्लॉग मतलब कि ए प्लॉग मतलब समूह, ए प्लॉग एक समूह ऑफ लोकट्स टिड्डों का एक समूह, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। एक मतलब टिड्डों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब नष्ट कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो पत्थर थे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास नो कॉर्न, कोई भी फसल नहीं है। मतलब वो किसान जो था लेंचो था बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, उन पत्थरों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी, इसीलिए वह बहुत ही दुखी था। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, उस रात या फिर वह रात्रि, वाज ए सॉरोफुल वन, प्रत्येक के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। वह जो रात्रि थी वह प्रत्येक के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, उसके जो सारे काम थे, फॉर नथिंग, ऑल ओवर वर्क, मतलब कि उसको बहुत ही टेंशन हो गई थी, बहुत ही वो दुखी था, तो उसके सारे जो कार्य थे, ऑल हिज वर्क, उसके सारे कार्य, फॉर नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब उनमें से कुछ भी नहीं किया, वो बस बैठा रहा, सोचता रहा, परेशान होता रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं था जो, नो वन हु हेल्प्स, जो ऐसा कोई भी नहीं था, हु जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता हो, ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब उसकी नज़र में कोई दिख नहीं रहा था। वेल वी शैल आल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है हम लोग अब इस साल भूखे ही रह जाएंगे, मतलब हम लोगों को ऐसे ही भूखे ही रहना पड़ेगा इस साल, और हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चीज़ कर नहीं सकते हम लोग। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स, लेकिन हार्ट्स मतलब हृदय में, ऑफ ऑल हु लिव्ड, सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उसी सॉलिटरी मतलब होता है अकेले, शांत या फिर एकांत, अकेले, हाउस घर में, इन द मिडिल मतलब मध्य में, ऑफ द वैली जो घाटी थी, घाटी के मध्य में वे लोग रहते थे, तो उनके दिलों में बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा हुआ था उनको, मतलब उनके हृदय जो थे उसके हृदय, वो बस अपने हृदय में बने रहते थे, और वो किसको मानते थे आगे बताया जाएगा अभी। देयर वाज ए सिंगल होप, उनकी केवल एक ही होप आशा थी। क्या आशा थी उन लोगों की, उन लोग क्या लगाए थे, तो ये मैं बताऊंगा। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद के लिए, मतलब उसने आशा लगाई थी कि मैं, मतलब मेरी भगवान मदद करेगा। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। डू नॉट बी अपसेट, परेशान मत हो, डू नॉट बी अपसेट, परेशान न हो, मतलब परेशान मत होइए। इवन थू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन पढ़ा नहीं, इवन थू दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल, किस तरह प्रतीत होता है, जैसे ए टोटल लॉस, हमारा संपूर्ण जो सारा चीज़ था वो नष्ट हो गया, उसकी हानि हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी डाइज मरता है, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लैंचो ने पूछा क्या कह रहे हो, मतलब, तो लैंचो ने बताया जैसे, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्या कोई भी भूख से नहीं मरता है, ये आप क्या कह रहे हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है।
ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात। ऑल थ्रू द नाइट, जो पूरी रात थी। लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा। ओनली, केवल। ऑफ हिज वन होप, उसी एक आशा के बारे में सोचता रहा। किस आशा के लिए? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के लिए। बस वही एक आस लगाए वो रात भर बैठा रहा, सोचता रहा कि वो मेरे भगवान मेरी मदद करेंगे, भगवान मेरी मदद करेंगे। हुज हुज यस एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि भगवान से मदद के लिए। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ वह क्या करते हैं, सब कुछ वह निरीक्षण करती हैं। उनकी जो आंखें होती हैं सब जगह का निरीक्षण करती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यद्यपि व्हाट इज डीप, ये बहुत ही गहराई से। इज वंस, प्रत्येक की। अंतरात्मा को, कंसाइंस अंतरात्मा को ये देखते हैं, झकझोरते हैं उसी को। क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, जो लैंचो था वो, लैंचो वाज एन ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, तो लैंचो एक बैल की तरह था। ऑफ ए मैन, बैल की तरह है, बैल के रूप में एक व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कार्य करता था। लाइक जैसे, एज कैसे, एन एनिमल जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। मतलब कि वो जो लैंचो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था, तो उसे ऐसा लगता था, कहा जा सकता है कि वो एकदम बैल जो होते थे पहले की तरह, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत काम करते थे, एक दिन में उनसे बहुत ही काम लिया जाता था। वैसे ही लैंचो का भी ये सिस्टम है कि लैंचो भी दिन भर काम करता था, मतलब बहुत ही काम करता था, बैल की तरह एकदम काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन तो फिर भी, ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कैसे टू राइट, लिखा जाता है। जो लैंचो था वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता था, लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगला दिन जब आया जो, वो संडे का था। एट डे ब्रेक, उस दिन क्या होता था, लगभग आराम लेते थे सभी लोग, पूरा दिन ब्रेक लेते थे। ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने शुरू किया। टू राइट ए लेटर, एक पत्र लिखना, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ कुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, विच ही, जिसे वह, हिमसेल्फ स्वयं, वुड कैरी ले जाएगा, स्वयं ले जाएगा। टू टाउन, शहर, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे रखेगा कहाँ, उसे मेल में रखेगा, जहाँ पर सारी शिकायतें या पर्चियाँ जहाँ पर रखी जाती हैं उसी में वो भी डाल देगा। इट वाज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ भी नहीं था नुकसान में, मतलब कि दैन ए लेटर टू गॉड, भगवान की तुलना में जो नुकसान हुआ था यह कुछ भी नहीं था। ए लेटर टू गॉड, जो पत्र में वह लिख रहा था वो कुछ भी नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोड, उसने लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप, डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। एंड आई विल गो हंगरी, और मैं भी, मेरा परिवार और मैं भी भूख से, दिस ईयर, इस साल, भूख से मर जाएंगे। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो हम लोग इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे आवश्यकता है। ए 100 पीसोज, 100 पैसों की, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मेरे जो खेत हैं, फील्ड हैं, जो खेत हैं उसको दिखाने में या बनाने में, अपने खेतों को पुनः बनाने में, उसी व्यवस्थित क्रम में, जिस तरह उसका क्रम था, जैसे जैसे फसल बड़ी हुई थी, जैसे बढ़ रही थी, चल रही थी, उसी रूप में वो मतलब अपने खेतों को लाना चाहता था दोबारा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, एंड टू लिव अगेन, दोबारा, एंड टू लिव,
until the crop comes, जब तक उसकी फसल जो वो बोए वो दोबारा वापस ना आ जाए, क्योंकि मतलब इसीलिए उसने मतलब पूरा ये किया काम। बिकॉज द हेल स्टॉर्म और डॉटेड लाइन लगी हुई है आगे, मतलब इसके आगे और कहा गया है। तो बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, वही कहानी पुरानी वाली जैसे उसने बताया आगे, जो उसके हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो तूफान था, जो पत्थर गिर रहे थे तूफान के साथ, उन्होंने सबको नष्ट कर दिया था। तो इसमें उसके आगे बताया गया, पूरी कहानी वही रिपीट किया गया है। तो देखिए उसने भगवान को पत्र लिखा है और वो सोच रहा है वह खुद ही इसको लेके जाएगा और इसको पोस्ट करेगा, मेल करेगा। तो ये है उसका जो मतलब उसके अंदर दृढ़ विश्वास बना हुआ है भगवान के प्रति, कि वो जानता है कि मैं उनको अगर लेटर लिखूँगा तो उनका मतलब मुझे वहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, यही वो सोच रहा था। तो मैं आप लोगों को बस यहीं तक पढ़ाऊँगा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा अगले दिन, क्योंकि इसमें समस्या हो जाएगी। तो आज आप लोगों को मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं वीडियो को, इस तरह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो कल मैं आप लोगों को ये पूरा मैं आप लोगों का कल ख़त्म कर दूँगा, इसमें पूरा बना दूँगा मैं वीडियो। और आप लोगों को आशा करता हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, और जो बनाता हूँ डेली डेली पसंद आ रहा होगा। कुछ समस्या चल रही है, इसीलिए मैं सामने आने में मुझे समस्या हो रही है, क्योंकि मैं बताया था आप लोगों को, सभी लोगों को बताया था कि मैं सेकंड पेपर पढ़ाऊँगा, लेकिन इस वक्त मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं इस वक्त चल रही हैं, इसीलिए मैं सामने नहीं आ पा रहा हूं। और मैं उन समस्याओं को लगभग सोच रहा हूं 3 से 4 दिन में वो सारी समस्याएं ख़त्म करके मैं सभी के सामने आ जाऊं और सभी लोगों को इंग्लिश सेकंड पेपर पढ़ाने लगूं। तो मैं हाई स्कूल इंटर स्पेशली पढ़ाऊँगा और मैं उसमें छोटी चीज़ें भी पढ़ाऊँगा। तो आप लोग छोटी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद हाई स्कूल इंटर का भी अपने लोगों का पढ़ सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाएं। और आप लोग मतलब मेरे वीडियो को मित्रों से ज़्यादातर शेयर करें। धन्यवाद।